इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मेरे को ना एक बात कन्फेस करनी है। मैं लुकिज्म का हेटर था, वो भी पूरे 2 साल तक। अब इसका रीज़न क्या था? तो आज से 2 साल पहले मैं अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी था और तभी मेरे सामने एक रील आती है जहाँ पर मैं देखता हूँ लुकिज्म एनिमे का एक छोटा सा क्लिप। एंड उसको देखते ही मेरे को पता चल गया कि भाई ये एनिमे चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को नहीं देखना। मतलब कि जो उस एनिमे के लुक थे ना। Why are you gay? अब भाई कुछ लोग यहाँ पर मेरे को समझ रहे होंगे एंड कुछ लोग मेरे को गाली बक रहे होंगे, लेकिन जो है वो है। एंड देन आता है सोलो लेवलिंग। एंड उसके पहले एपिसोड के आते ही मैंने उसकी मानवा को 2 दिन के अंदर खत्म कर दिया। फिर मैं मानवा से काफी टाइम के लिए ब्रेक ले लिया एंड देन फिर दोबारा से मैंने मानवा स्टार्ट किया। फिर मैंने पढ़ी TB80 ORV एंड जितनी भी बिगेस्ट मानवास थी मैंने सभी की सभी पढ़ ली। और उन सबको पढ़ने के बाद फिर मैं चल गया रिग्रेशन के प्लॉट्स पे और भाई मैंने उसके भी जनरे के सभी पढ़ लिए। इंडिया का नंबर 1। एंड हाँ, अगर तुम पे कोई सजेशन हो तो कमेंट के अंदर देना मत भूलना। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं लुकिज्म तक कैसे आया? सो देखो भाई, इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। मेरा इंस्टाग्राम से एक फ्रेंड था जो कि मेरे को काफी टाइम से बोल रहा था कि भाई लुकिज्म पढ़ ले, लुकिज्म पढ़ ले, लुकिज्म पीक है। एंड देन मैं उसको बोलता था कि भाई मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को नहीं पढ़ना, क्योंकि भाई मेरे दिमाग में अभी भी वही इमेज बनी हुई थी लुकिज्म की। Who says I'm gay? You are gay. फिर कुछ ऐसा होता है कि मैं सभी मानवा को पढ़ के बोर हो चुका था एंड मेरे पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता। फिर मैं दोबारा से उससे बात करता हूँ, उससे रिग्रेशन के प्लॉट के मानवा का रिकमेंडेशन मांगता हूँ, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं होता। एंड देन मैं खुद ही वेबटून के ऐप पे जाता हूँ और जाके सर्च करने लगता हूँ और फिर मेरे को टॉप 1 पे सजेस्ट होती है लुकिज्म और वहीं से मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। एंड जैसे ही मैंने उसका पहला चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने देखा इस चीज़ को जिसको ये मोटा भैंसा तंग कर रहा था। चलो तंग करना तो सही है, लेकिन वो बंदा उससे ऐसे ऐसे काम करा रहा था, मतलब कि बंदे ने उसको सीधा लिटरली पोकेमोन बना दिया, पिकाचू बनवा रहा है उसको। चलो ये सब तो ठीक है। एंड देन मैं उसको रीड करता गया एंड मेरे को पता चला कि भाई ये मानवा कहीं से कहीं तक भी नॉर्मल मानवा की तरह नहीं है, बल्कि ये मानवा अपनी दुनिया की डार्क रियलिटी को हमको दिखाता है। कैसे स्कूल्स के अंदर बुलिंग होती है एंड कैसे जो हमारी सोसाइटी है उसके 2 व्यूज हो जाते हैं बस इंसान के चेहरे और उसके बॉडी से। जैसे ही उसको दूसरी बॉडी मिलती है वैसे ही वो बंदा दो लाइफ जीने लगता है। एक मोटी बॉडी जहाँ पर सभी लोग उसको हेट करते हैं एंड एक उसकी स्लिम बॉडी जहाँ पर सभी के सभी लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि लड़के भी। चलो ये सब भी ठीक है, लेकिन फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमको देखने के लिए मिलती है ऑथर की तरफ से डॉक्यूमेंट्रीज। वो लिटरली में हमको डॉक्यूमेंट्रीज के द्वारा दिखाता है कि कैसे तुम्हारी डिफरेंट चॉइसेस तुमको किस मोड पर ले जा सकती है। उसके अंदर हम देखते हैं स्टोकर को, जो कि स्टोकर आके पुलिस वालों के द्वारा पकड़ा जाता है, स्ट्रीमर्स की लाइफ को दिखाया जाता है एंड इतना ही नहीं उसके अंदर हमको गैंगस्टर की लाइफ भी दिखाई जाती है। एंड यहीं से शुरू के 150 चैप्टर खत्म हो जाते हैं जिनके अंदर हमको और कुछ नहीं बल्कि कॉमेडी, साथ ही में अपनी डैनियल की थोड़ी बहुत शुरू की लाइफ और साथ ही में हमको देखने के लिए मिलता है दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्रीज जो कि हमको दुनिया की डार्क रियलिटीज को दिखाती है। एंड लुकिज्म का असली शुरुआत इसके बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि फिर डैनियल रियली में सीरियस होता है अपनी बॉडी का सीक्रेट्स जानने के लिए। और फिर जो होता है लुकिज्म के अंदर वो मांगा रीडर्स को अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि फिर हम देखते हैं गन एंड साथ ही में गू दोनों की रियल पावर्स को। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, डैनियल तक की रियल पावर को हम देखते हैं, क्योंकि डैनियल यहाँ पर स्लिम हो जाता है। और स्लिम कैसा होता है? वो लिटरली में गन का चेला बन जाता है। एंड पता है गन क्या बोलता है उसको वो अपना मास्टर पीस बुलाता है। तो भाई इस चीज से तुम समझ सकते हो कि डैनियल जो कि एक मोटा भैंसा था वो कहाँ से कहाँ चला गया। एंड देखो उसके लेटर पार्ट के अंदर सिर्फ डैनियल की यहाँ पे स्टोरी नहीं चल रही होती है, बल्कि हमको यहाँ पर दिखाया जाता है गन की बैक स्टोरी। साथ ही में हमको देखने के लिए मिलता है कैसे हमारी फर्स्ट जनरेशन थी एंड प्री जनरेशन थी गैंगस्टर्स की, और उन सब के बारे में भी हमको पता चलता है। साथ ही में हमको दिखाया जाता है कैसे डैनियल अकेले इन 4 मेजर क्रूज की अच्छी तरीके से बैंड बजा देता है। एंड लुकिज्म को पढ़ने के बाद में एक ही चीज बोल सकता हूँ, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एंड लुकिज्म इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जो कि देखने में काफी ज्यादा गूफी एंड काफी ज्यादा तुम समझ सकते हो और किस टाइप का मानवा लगता है, लेकिन जब तुम उसको पढ़ते जाते हो तो तुमको लिटरली में गूस बम्स आने से नहीं रोक सकते। मैं लिटरली में उसको दिन में 16 घंटे पढ़ रहा था एंड देन मैंने उसको फाइनली कोट अप कर लिया। और भाई कोटअप करने का जो दर्द है वो तो यार तुम सिर्फ फेलो मानवा रीडर से समझ सकते हो। लेकिन अब इस मानवा को रेटिंग करने का टाइम आ चुका है। इस मानवा की कॉमेडी को मैं रेटिंग दूंगा
9/10 क्योंकि शुरू के पार्ट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा गूफी है एंड काफ़ी ज़्यादा फनी भी है। फिर हम बात करते हैं इसके एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में, जो कि एकदम एब्सोल्यूट पीक है। अगर तुमने इसकी 150 चैप्टर्स के बाद की फाइट्स देख ली तो भाई तुम लिटरली में ऐसे हाथ उठा लोगे, क्योंकि भाई वो लिटरली में ही सिनेमा है। एंड उनको मैं रेटिंग दूंगा 9.5/10। फिर बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। जी हाँ, अगर तुम इसको वेबटून से पढ़ोगे तो तुमको इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिलेंगे, जिनको मैं रेटिंग दूंगा अराउंड 6.5। कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। फिर बात करते हैं इसकी आर्ट स्टाइल के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है आगे की तरफ, एंड मैं इसको रेटिंग दूंगा 8/10। फिर बात करते हैं इसके अंदर दिखाए गए रेफरेंसेस के बारे में। वेल, इसके अंदर हमको पोकेमोन देखने के लिए मिलते हैं, जोजो देखने के लिए मिलते हैं, एंड यहाँ तक कि डीमन स्लेयर तक देखने के लिए मिलता है। तो भाई जो रेफरेंसेज है उनको भी मैं अच्छी खासी रेटिंग दे दूंगा, जो कि है 8.5/10 की। एंड स्टोरी तो भाई तुमको पता ही है ये किस लेवल की है। सो भाई ओवरऑल ये मानवा वर्थ इट है एंड तुमको इसको पक्का रीड करना चाहिए। भले ही इसके अंदर चैप्टर 550 से ऊपर हो गए हो, लेकिन यार अगर तुम इसको रीड करोगे तो बिलीव मी गाइज, यू वॉन्ट रिग्रेट इट।